भोग्य वस्तु को आगे समझे। उदाहरण के लिए भोजन करना आवश्यक है और हर व्यक्ति अपने स्वाद इंद्रियों को तुष्टि के लिए सुस्वादु व्यंजन चाहता है। अतः इस दशा में अपनी जीभ की नहीं अपितु कृष्ण की तुष्टि के लिए कुछ सुस्वादु व्यंजन बनाकर कृष्ण को अर्पित किए किए जा सकते हैं। तब यह वैराग्य है। व्यंजन बनाए जाए लेकिन जब तक उन्हें कृष्ण को अर्पित ना कर दिया जाए उन्हें भोजनार्थ ग्रहण नहीं किया जाए। ऐसा किसी भी वस्तु को जो कृष्ण को अर्पित ना की गई हो परित्याग करने का व्रत ही वास्तव में वैराग्य है। ऐसे वैराग्य से ही मनुष्य अपनी इंद्रियों की मांग को पूरा कर सकता है। प्रत्येक वस्तु भौतिक वस्तु से कतराने वाले निर्विशेषवादी भले ही कठोर तप करे किंतु वे भगवान की सेवा करने के अवसर से वंचित रह जाते हैं। अतः उनका वैराग्य सिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होता। ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं जहाँ भक्ति से रहित इस तरह की कृत्रिम वैराग्य अपना कर कोई निर्विशेषवादी पुनः नीचे गिर गया और भव कलमश के प्रति आकृष्ट हो गया। आज भी ऐसे अनेक बनावटी वैरागी हैं जो कहने को सन्यासी बन जाते हैं और ऊपर ऊपर से यह दावा करते हैं कि आत्मा सत्य है और भौतिक भौतिक जगत मिथ्या है। इस तरह वे भौतिक जगत त्याग का कृत्रिम रूप से दिखावा करते हैं किंतु भक्ति तक न पहुंच सकने के कारण वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते और वे पुनः परोपकार और राजनीतिक संघर्ष जैसे भौतिक कार्यों में लौट आते हैं। तथा कथित सन्यासियों के ऐसे बहुत उदाहरण प्राप्त हैं जिन्होंने जगत को मिथ्या कहकर छोड़ दिया किंतु पुनः वे भौतिक जगत में आ गए क्योंकि वे वास्तव में भगवान के चरणारविंदों की शरण नहीं खोज रहे थे। जो वस्तु भगवान की सेवा में काम आ सके उसका त्याग नहीं करना चाहिए, यही भक्ति का रहस्य है। कोई भी वस्तु जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति को आगे बढ़ाने में काम आ सके उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। उदाहरणार्थ हम अपने वर्तमान कृष्ण भावना भावित आंदोलन की प्रगति के लिए कई मशीनों का सदुपयोग कर रहे हैं जैसे टाइपराइटर, बोलकर लिखने वाली मशीन, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन तथा वायुयान। कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं कि यदि आप भौतिक सभ्यता की प्रगति को नकारते हैं तो फिर भौतिक वस्तुओं का उपयोग क्यों करते हैं। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हम नकारते नहीं, हम तो लोगों को जो कुछ वे कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत में करने को कह रहे हैं। यह वही सिद्धांत है जिसके अंतर्गत कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को सलाह दी है कि वो अपने युद्ध संबंधी क्षमताओं को भक्ति में रहकर उपयोग करे। इसी प्रकार हम इन मशीनों का कृष्ण की सेवा के लिए उपयोग कर रहे हैं। कृष्ण अथवा कृष्ण भावनामृत के प्रति ऐसी भावना से हम प्रत्येक वस्तु स्वीकार कर सकते हैं। यदि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अग्रसर करने के लिए टाइपराइटर का उपयोग किया जा सके तो हम इसे अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए। इसी तरह मौखिक लेखन मशीन या अन्य कोई मशीन उपयोग में अवश्य लाई जानी चाहिए। हमारे दर्शन के अनुसार कृष्ण सर्वज्ञ है, कृष्ण कार्य कारण है और हमारा अपना कुछ भी नहीं है। कृष्ण की वस्तु कृष्ण की सेवा में उपयोग होनी ही चाहिए, यही हमारा दर्शन है। किंतु इसका हरे अर्थ कृष्ण यह माता नहीं। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो अभी प्रभु जी तो है नहीं। इस पैराग्राफ में जैसे स्टार्टिंग में बताया गया है, जो अभी माता जी ने पढ़ा था, कि मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय भोग में लिप्त न रह करके, मतलब हमें जो भी कार्य करना चाहिए वो कृष्ण से संबंधित करना चाहिए। हम कुछ भी लेते हैं, कुछ भी हम लाते हैं, बाजार से भी खरीदते हैं, कुछ भी हम बनाते हैं, तो हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए, मतलब भोग अर्पित करने के बाद ही हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। मैं शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी क्योंकि मैं प्रभु जी की तरह एक्सप्लेन करना मुझे आता नहीं है, और हल्का हल्का बता देती हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये मतलब पहले वाले पैराग्राफ में यही बताया गया कि हमें कोई भी वस्तु हो तो उसमें भोग लगाकर हमें उसको ग्रहण करना चाहिए, है ना। और हम लोग वैसे क्या करते हैं, हम लोग कहाँ भगवान के लिए करते हैं। हम लोग तो खुद, हमें खाना होता है तो हम लोग बनाते हैं वो चीजें, और फिर हम लोग भोग, मतलब क्या बोलते हैं, भोग भोग लगाते हैं भगवान को, फिर हम लोग उसको पाते हैं। मोस्टली हम लोग वही करते हैं ज्यादातर। चलो आज हमारा ये खाने का मन है तो बना लिया, और फिर भगवान को भोग लगाए और खा लिया। मतलब कभी कभार ही हम लोग करते हैं कि चलो भाई भगवान के लिए बना दिया जाए और भगवान की पसंद का कुछ बना दिया जाए, फिर भोग लगा दिया जाए, है ना। तो हमें भगवान की पसंद का भी ध्यान रखना चाहिए। और दूसरे पैराग्राफ में हमें ये बताया गया कि जैसे निर्विशेषवादी हैं, बताया गया कि जैसे भी माता जी ने पढ़ा था कि वो लोग क्या करते हैं, मतलब वो लोग क्या करते हैं कि भगवान की शरण के लिए कुछ नहीं करते हैं, वो अपने अपना मकसद सिद्ध करते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए बताया कि जगत में मिथ्या को छोड़कर पुनः वो भौतिक जगत में आ जाते हैं, क्योंकि वे वास्तविक में भगवान के चरणामृत की शरण नहीं खोज रहे होते।
वो अपना सिद्ध करते हैं, अपना अपना वाही वाही, अपना मतलब कि उनकी लोग वाही वाही करें और अपना शिष्य बनाएं, ऐसा वो लोग करते हैं। ठीक है। तो जैसे फिर यहाँ पे नीचे वाले में चौथे पैराग्राफ में ये बताया गया कि हमें जो आजकल की जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो भी हमें कृष्ण भावनामृत में लगानी चाहिए, उसका मतलब पूरा उपयोग करना चाहिए। तो ठीक है माता जी, बस मैं तो इतना ही बता पाऊंगी, सॉरी। आगे पढ़िए, कौन किसका नंबर है आगे? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, थोड़ा मैं इसमें और ऐड करना चाहती हूँ। पक्का पक्का माता जी, आप ऐड करिए। हाँ माता जी, करिए। जैसे कि निर्विशेषवादी के बारे में बताया जा रहा है ना, वो क्या हाँ। बोलते हैं कि जगत मिथ्या है, और इसलिए वो ये भौतिक वस्तुओं को अपनाते नहीं है, उसको प्रयोग हम्म, नहीं करते। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर बताना चाह रही हैं कि कोई भी वस्तु भौतिक हो या कुछ भी हो, अगर हम उसे भगवान की सेवा के लिए लगाते हैं तो वो भक्ति है। जैसे प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे, टाइप राइटर हो गया, बोलने वाली मशीन हो गई, हवाई जहाज हो गया, ये सब कुछ भौतिक है। और प्रभुपाद इसका विरोध भी करते थे कि इतनी सभ्यता, मतलब इतनी ज्यादा विकास करना कोई जरूरी नहीं है। तो लोग उनसे क्वेश्चन भी पूछते थे कि जब आप इसका विरोध करते हो तो फिर आप इसका क्यों यूज करते हैं। तो प्रभुपाद आंसर दे रहे हैं कि ये हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कृष्ण भक्ति में सहयोग कर रहा है। तो यहाँ पर प्रभुपाद ये बताना हमें चाह रहे हैं कि अगर हर एक वस्तु को हम कृष्ण के लिए उपयोग करते हैं तो वो वास्तव में भक्ति है। और जो निर्विशेषवादी जो इसका त्याग करते रहते हैं, वो ऊपर ऊपर से दिखावा करते हैं कि हमें भाई इस सब की जरूरत नहीं है, मैं तो वैराग हूँ। वास्तव में वैराग नहीं है, वैराग वो है जो कृष्ण को लेकर हम चलते हैं। और फिर वैसे व्यक्ति ही फिर बाद में क्या करते हैं, भक्ति नहीं करते, कृष्ण की सेवा नहीं करते, तो फिर वो परोपकार और नेता, राजनीतिक नेता इस टाइप का बन जाते हैं। हरे कृष्ण माता। जी माता जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने बताया। प्रभु जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत मैं प्रणाम। पहले ही ज्वाइन कर लिया था, मैं तो आप लोगों को सुन रहा हरे अरे कृष्णा। कृष्णा। था। तो अच्छा बताया, आशा माता जी आपने, लाता माता जी और कुंवर जी माता दोनों ने अच्छा बताया। तो यही सेम कॉन्सेप्ट गोपा जी दे रहे हैं। गोपा जी बता रहे हैं एक्चुअली ये डिवोशनल क्वालिफिकेशन जो चैप्टर है, ये चैप्टर बेसिकली हमें बताता है कि क्या योग्यता होनी चाहिए भक्ति में कार्य करने के लिए। एक पीछे हमने देखा जो 5 मुख्य अंग थे भक्ति के लिए। तो अभी भक्ति करने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भक्ति करने के लिए हम डिस्कस भी किया था इसके पहले भी। भक्ति करने की आवाज आ रही है सबको ऑडिबल? यस भक्ति प्रभु जी। करने के लिए, जी प्रभु। थैंक यू। तो भक्ति करने के लिए योग्यता ये नहीं कि हम बहुत अमीर बनेंगे, बहुत गरीब बनेंगे, या फिर हम लाल कपड़े में भक्ति कर सकते हैं। ऐसी कोई भी नहीं योग्यता है कि भक्ति करने के लिए कुछ योग्यता चाहिए कि अमीर गरीब या पूरा वैरागी लाल कपड़े लेंगे, या फिर घर त्याग करके हरिद्वार जाएंगे तब जाके भक्ति करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखें श्रीमद् भागवतम को अगर अध्ययन करते हैं तो उसमें जितने सारे भक्त हैं स्टार्टिंग फ्रॉम अर्जुना, अर्जुन से, ये सभी जो है वो बहुत ही अधिक अपने सांसारिक कार्यों में लिप्त रहते हुए भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो आप देखिए एक बार स्टोरी आती है कि नारद मुनि को देख करके युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि ओ नारद मुनि, आप कितने लकी हैं, आप ब्रह्मचारी हैं और आप क्या कर रहे हैं, दिन रात भगवान का नाम ले रहे हैं। आप कितने लकी हैं, नारायण नारायण करते रहते हैं आप, आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, आपसे बड़ा साधु संत कोई है ही नहीं। ऐसे वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, महिमा गुणगान कर रहे हैं नारद मुनि। तो नारद मुनि कहते हैं अच्छा युधिष्ठिर बताओ, मैं तो नारायण नारायण का नाम लेता हूँ और कभी कभी जाके भगवान से मिलता हूँ, भगवान के किस रूप से, भगवान के विस्तार चतुर्भुज विष्णु रूप से मिलता हूँ कभी कभी, वैसा नहीं जा सकता। तो वैसे जाता हूँ, लेकिन आप बताओ भगवान के मूल स्रोत कौन है, परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि वो तो भगवान श्री कृष्ण है। तो बताओ अभी कृष्ण कहाँ है? तो कृष्ण तो हमारे घर में है। तो नारद मुनि कहते हैं कि देखो, आप कहते हो कि मैं वैरागी हूँ, लेकिन कृष्ण सबसे अधिक समय कहाँ बिता रहे हैं? अपनी सारी रानियों को और द्वारका वासियों को सबको छोड़ के भगवान आपके यहाँ रह रहे हैं। और भगवान जब जा रहे थे द्वारका, जाने के बाद फिर से कुंती रानी रोकती हैं कि और कुछ नहीं, रुक जाए, फिर भगवान रुक जाते हैं कई महीनों के लिए। तो ये है भगवान क्या देखते हैं यहाँ पे, आप देखते हैं भगवान भक्ति और भावना देखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई क्वालिफिकेशन चाहिए कि कोई वैरागी बन गया, कोई बहुत ज्ञानी बन गया तब जाकर के वो भक्ति कर सकते हैं। हम जिस भी अवस्था में हैं, अगर हमारा भाव परम शुद्ध है तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। नरसिंह देव भगवान जब प्रकट होते हैं
तो प्रकट होने के बाद उस समय वहां पे कई सारे देवी देवता हैं, सारे देवी देवता, ऑलमोस्ट सारे देवी देवता हैं, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, माता लक्ष्मी हैं, सब लोग वहां पे खड़े हैं और सबके सब भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं। तो एक चैप्टर ये पूरा का पूरा प्रार्थनाओं के ऊपर नरसिंह लीला में, सेवन कैंटो, चैप्टर नंबर आई थिंक 10 है। तो उसमें भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद नरसिंह देव हिरण्यकशिपु के ही सिंहासन पे जाके बैठ गए, बहुत गुस्सा है, पहले से भी अधिक गुस्सा है। पहले तो फाड़ दिया, लेकिन अब तो और ज्यादा गुस्सा हो गए। तो ज्वाला निकल रही है भगवान से, ज्वाला नरसिम्हा नाम है भगवान का, पूरा ज्वाला निकल रही है भगवान के मुख से, शरीर से। तो उनको पैसिफाई करने के लिए, शांत करने के लिए सारे देवता गुणगान करते हैं। इंद्र, वेद और यक्ष, गंधर्व, सब लोग गुणगान करते हैं। स्टार्टिंग में ब्रह्मा जी, पहले ब्रह्मा जी करते हैं गुणगान, फिर शिव जी करते हैं, ऐसे सब लोग करते धीरे करते। तो इन सब के गुणगान के बाद भी भगवान शांत नहीं होते हैं नरसिंह देव। और ये तो बहुत बड़े देवी देवता हैं, साक्षात भगवान स्वयं दिन रात लगे हुए हैं, इनके गुणगान गुणगान से भगवान क्यों शांत हो रहे हैं? साक्षात ब्रह्मा जी, शिव जी। तो फाइनली वो लोग कहते हैं लक्ष्मी माता को कि लक्ष्मी माता आप जाएं, आप तो उनकी पत्नी हैं, आप आगे जाएं, आप कुछ गुणगान करके भगवान को शांत कीजिए। तो लक्ष्मी माता बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी माता ने गुणगान नहीं किया और मैं नहीं जाऊंगी आगे, मैंने ऐसा रूप देखा ही नहीं भगवान का। तो लक्ष्मी माता वहीं से भाग गई, पीछे पलट गई। तो अब कौन जाए भगवान को शांत करने के लिए? बहुत अधिक अग्नि निकल रही है, ज्वाला निकल रही है। तो फाइनली प्रहलाद महाराज को उन्होंने कहा कि आप आगे जाइए। प्रहलाद महाराज फिर एक जरा भी डरते नहीं है, इतने विशाल, मैं इतना छोटा सा बच्चा और इतने देवी देवता, इंद्र, शिव जी, ब्रह्मा जी, ये सब गुणगान किए, भगवान शांत नहीं हुए, मैं कैसे आगे जाऊं? तो बिल्कुल डरते नहीं है और तुरंत ही आगे बढ़ते हैं, बढ़ के भगवान के चरण कमलों को छूते हैं। और जैसे ही छूते हैं, बताते हैं छूने मात्र से भगवान नरसिंह देव बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बिल्कुल, मतलब एक पिता की तरह, जो पिता अपने बच्चों को देख के बिल्कुल शांत हो जाता है, वैसे शांत हो जाते हैं। और अपने हाथों से प्रहलाद महाराज के अ, सर पे हाथ रखते हैं। फिर प्रहलाद महाराज बहुत सारे श्लोकों में गुणगान करते हैं। बाकी जितने देवी देवता हैं सबने एक एक श्लोक बोला। क्या बोला उसमें? उसमें ही वर्णन आता है। सबने क्या बोला? अपनी रक्षा के बारे में बोला। इंद्र ने कहा कि हाँ, आपने बड़ा बहुत अच्छा कि मैं रक्षा कर ली, इसने तो मेरा पूरा पद ही छीन लिया, स्वर्ग ही छीन लिया था, मैं स्वर्ग में रह पाऊंगा। जो गाने वाले हैं गंधर्व, वो कहते हैं अभी तो मैं आपके लिए गाता था भगवान, अभी ये गवा रहे थे किसके लिए? अपने लिए गवा रहे थे। तो कोई कह रहा है कि इसने इन्होंने हमारा जो यज्ञ का फल आता है वो फल छीन लिया था। अब सब अपनी बात कह रहे हैं कि मैं ऐसे कष्ट में था, आपने वो कष्ट दूर कर दिया, सब अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन जब प्रहलाद महाराज को मौका मिलता है बोलने का, तो प्रहलाद महाराज कैसे बोलते हैं? वो बिल्कुल नहीं बोलते हैं कि आपने ये किया, मुझे ये सुरक्षा दी, मुझे वो सुरक्षा दी। तो सीधे गुणगान करते हैं भगवान का, भगवान आप ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, है ना, आप कितने महान हैं। तो भगवान गुणगान करते हैं। बाकी लोग क्या कर रहे थे? बाकी लोग अपना भी कर रहे थे, या मैं ऐसा करता हूँ, आपने मेरे को ऐसे रक्षा किया। जैसे इंद्र कह रहे हैं कि अब मैं वर्षा कर रहा था, अभी कर नहीं पा रहा था, मैं स्वर्ग का राजा था, अभी पद से हटा दिया, आपने चूंकि वध किया है तो मैं फिर से राजा बन जाऊंगा। सब अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन प्रहलाद में बिल्कुल अपनी बात नहीं कह रहे हैं। वो भगवान गुणगान शुद्ध भाव में कर रहे हैं। तो इस इन तात्पर्यों को जो आप लोगों ने पढ़ा, इसका एक्चुअली भाव यही है कि अपने को साइड करके भगवान को हमेशा आगे रखें। जो अपने को साइड करते हैं, भगवान को हमेशा आगे रखते हैं, तो भगवान गुणगान करते हैं। अन्यथा क्या होता है कि जब भी हम मिलते हैं सीनियर से भी या भगवान से भी, तो अपनी बात आगे रखते हैं, भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे ये कमी है, ऐसा है वैसा है। तो ये भक्ति के स्टेज पे होता है। भक्ति तो जो भी बात हुई निर्विशेषवादी और बाकी लोगों की, वो तो हमेशा भगवान से दूर ही जाना है। लेकिन भक्ति में आने के बाद भी जो लोग हैं वो क्या करते हैं फिर? ये ऐसे अपनी बात आगे रखते हैं। आपने देखा होगा, मैंने किया ये सेवा, मैंने किया, ये मैंने ही तो बनाया था। तो हमेशा मैं करते रहते हैं भक्त लोग भी। तो ये भी क्या है? ये शुद्ध भक्ति नहीं है। प्रहलाद महाराज, गुरु महाराज के तरह शुद्ध भक्ति में क्या होता है? उसमें मैं वर्ड आता ही नहीं, हमेशा भगवान का गुण, भगवान आपने ऐसा किया, भगवान आपने ऐसा किया। तो जो वास्तविक गुण है भक्ति के लिए, वो गुण है अहेतु की भक्ति,
ने NOI में पढ़ा भी था, हेतु की, बिना किसी हेतु के भगवान की सेवा करना, ये वास्तव में शुद्ध भक्ति में आता है। तो क्वालिफिकेशन क्या है भक्ति करने के लिए? क्वालिफिकेशन ये है कि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, या तपस्या करना चाहते हैं। तपस्या तो हम पसंद कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। भगवान को हम पसंद कर सकते हैं, भगवान को जो अनुमति है या भगवान की जो इच्छा है उस इच्छा के अनुसार उनके कार्य करके। लाइक एक स्टोरी और आती है चैतन्य चरितमृत में। एक ब्रह्मचारी हैं, वो पूरे जीवन दूध पिए और वो चाहते हैं कि संकीर्तन का दर्शन करें, नगर संकीर्तन, वो रूम में संकीर्तन होता था, आंगन में संकीर्तन होता था, श्रीवास आंगन में। वो चाहते हैं मैं दर्शन करूं। बोले क्यों दर्शन करना चाहते हो? तो उन्होंने अपनी तपस्या बताई, मैं बचपन से लेके अभी तक केवल दूध ही पीता हूँ। दूध ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी दूध के अलावा कुछ नहीं पिया, मेरी ऐसी तपस्या है। तो श्रीवास पंडित को लगा कि ठीक है, अभी इतना तपस्या किया इसने तो उसको अलाउ करते हैं, ये क्या करेगा, दर्शन करेगा संकीर्तन का। तो उसने अलाउ कर दिया। महाप्रभु कीर्तन स्टार्ट करते हैं, बोलते कौन है यहाँ पे एक्स्ट्रा, मुझे मन नहीं लग रहा है कीर्तन करने। बाद में बोलते हैं ये ब्रह्मचारी है, ये दूध पीता है, दूध पीता ब्रह्मचारी, बचपन से दूध पिया है, अभी तक कुछ नहीं खाया है। तो महाप्रभु कहते हैं क्या दूध पीना योग्यता है भक्ति करने का? इसने जीवन में दूध पिया तो ये भक्त बन जाएगा, ये क्या योग्यता है भक्ति करने का? बिल्कुल नहीं कर सकता है दर्शन संकीर्तन। तुरंत उसको बाहर निकल। बाद में वो जो ब्रह्मचारी था चला गया, लेकिन बाद में महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा, प्रार्थना की, विनम्रता दिखाई। तो उसकी प्रार्थना और विनम्रता से महाप्रभु प्रसन्न हुए। और फिर उन्होंने उनको अलाउ किया कि ठीक है, ये विनम्र है, इसका भाव अच्छा है, तब ये संकीर्तन देख सकते, ना कि केवल तपस्या से। तो भगवान, इसलिए भगवान को भाव ग्राही कहा गया। भगवान हमेशा भाव लेते हैं हमारा। भगवान ये नहीं देखते हमने क्या भगवान को अर्पित किया है। जैसे भगवान जब दिल्ली आते हैं, दिल्ली मतलब जहाँ आप लोग रहते हैं दिल्ली में, हस्तिनापुर, दिल्ली आते हैं। दिल्ली में आने के बाद दुर्योधन ने भगवान के लिए 108 भोगा का व्यंजन तैयार किया। बहुत लंबा चौड़ा भोजन का पूरा डाइनिंग टेबल भर दिया था खाने से। मतलब भगवान आएंगे तो कृष्ण को हम यहाँ ले जाएंगे। पहले से पूरा नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, बतासे बज रहे हैं कि भगवान आएंगे, हमको एंट्री कराएंगे और ये लेविस भोजन देंगे, भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर देंगे। क्या सत्कार किया है। लेकिन उनके बगल में विदुर जी का घर था। विदुर जी की पत्नी भी वेट कर रही थी भगवान के लिए कुछ फल लेकर। तो दुर्योधन को लगा इधर ही आएंगे, लेकिन भगवान क्या किया, भगवान तो स्वराट जो चाहेंगे वो करेंगे। भगवान दुर्योधन के घर में ना जा करके चले गए, रूट चेंज कर लिया। कहाँ चले गए? विदुर जी के घर में। और वहां भी उनकी पत्नी और वो वेट कर रहे हैं। तो उनकी पत्नी, विदुर जी भी बाहर थे अभी, वो अंदर भी घर के अंदर नहीं थे। उनको लगा कि भगवान तो इधर ही जाएंगे ना, इतना स्वागत हो रहा है इधर। तो जब गए अंदर तो विदुर जी की पत्नी वेट कर रही थी फल के टोकरे के साथ, अभी रखी ही थी केला और सब कुछ आइटम। बाद में भगवान जाते हैं, भगवान बैठते हैं। तो विदुर जी की पत्नी इतनी प्रसन्न हो गई कि वो भगवान को केले खुद ही छील के खिलाने लगी। केले को छील के खिला रही है। लेकिन जब विदुर जी आते हैं, क्या देखते हैं कि मेरी पत्नी इतनी भाव ग्राही हो गई है कि अगर ये केले को बाहर फेंक रही है और छिलका भगवान के मुंह में डाल रही है। और भगवान छिलका खा रहे हैं, भगवान प्रसन्न है और भगवान छिलका खा रहे हैं। तो विदुर जी देखते हैं ये क्या कर रही हो, छिलका खिला रही हो। भगवान भी बड़े प्रसन्न है, खा जा रहे छिलका, क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि ये कितने भाव से मुझे खिला रही है। वैसे ही राम जी के केस में आप देखिए, जब सबरी के यहाँ जाते हैं, लक्ष्मण जी देखते हैं अरे तो झूठा पेड़ पहले खाती है और खा के फिर भगवान को देती है। लक्ष्मण जी ने ऐसे देखा कि चेहरे करके, अब भगवान इतने प्रसन्न खा रहे हैं, उनका भाव है। भगवान भाव रहेंगे। हम तपस्या से या ज्ञान से या सो कॉल्ड अपने अहंकार से हम बहुत कुछ अर्पित करके नहीं कर सकते भगवान को पसंद। वो सब कुछ भगवान का है, क्या देंगे। तो ये क्वालिफिकेशन है भक्ति, जो हम अभी और डिटेल डिस्कशन करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक पढ़ लिया था, कौन पढ़ेंगे नेक्स्ट? अभी विद्या माता जी पढ़ेंगे, विद्या माता जी। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें भक्ति संपन्न करने के सिद्धांतों का त्याग कर देना चाहिए अथवा भक्ति के लिए नियमित विधि विधानों के पालन की अपेक्षा करनी चाहिए। भक्ति के प्रारंभिक अथवा नौसखिया अवस्था में भगत को उन सभी विधि विधानों का पालन करना चाहिए जो आध्यात्मिक गुरु द्वारा स्थापित किए गए हैं। वस्तुओं को स्वीकार करना या ठुकरा देना भक्ति के सिद्धांतों पर निर्भर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई स्वतंत्र रूप से धारणाएं निर्मित कर ले किस वस्तु को स्वीकार करना है और किस को ठुकराना है। अतः भगवान की ओर से भगत का मार्गदर्शन करने के लिए कृष्ण के साकार प्रकटे के रूप में गुरु का होना आवश्यक है। गुरु को धन संग्रह या अनुयायियों की बड़ी संख्या से कभी संभ्रांत नहीं होना चाहिए। कोई प्रमाणिक गुरु कभी ऐसा नहीं होगा, किंतु यदि कभी कोई गुरु उचित प्रकार से अधिकृत नहीं होता और वह अपने आप गुरु बन बैठता है तो वह धन संग्रह या अनुयायियों की दीर्घ संख्या से संभ्रांत हो सकता है। उसकी भक्ति उच्च स्तरीय नहीं हो सकती। यदि कोई मनुष्य ऐसी उपलब्धियों से संभ्रांत हो जाता है तो उसकी भक्ति मंद पड़ जाती है। अतः भगत को गुरु परंपरा के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संभावत शुद्ध होने के कारण मन अथवा कर्म की किसी अन्य विशुद्धिकरण प्रक्रिया को विकसित करने की आवश्यकता नहीं होती। कृष्ण भावनामृत में उच्च पद को प्राप्त करने से होने से वह पहले से समस्त सद्गुणों से युक्त होता है और योग विधि के बतलाए गए नियमों का पालन करता है। ऐसे नियमों का पालन भगत स्वतः करते हैं। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण अहिंसा का गुण है जो सद्गुण माना जाता है। भगत संभाव से अहिंसक होता है, अतः उसे अलग से अहिंसा का अभ्यास नहीं करना होता। कुछ लोग शाकाहारी आंदोलन में सम्मिलित होकर शुद्धि चाहते हैं, किंतु भगत तो स्वतः शाकाहारी होता है। उसे इस दिशा में न तो अलग से कुछ करना होता है, न ही शाकाहारियों की समिति में सम्मिलित होना पड़ता है। वह स्वतः शाकाहारी होता है। ऐसे अन्य भी अनेक दृष्टांत हैं जिनसे देखा जाता है कि भगत को कृष्ण भावना व्रत के अतिरिक्त किसी अन्य अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। उसमें देवताओं के सारे सद्गुण स्वतः विकसित हुए रहते हैं। जो लोग जानबूझकर शाकाहारी या अहिंसक बनने का अभ्यास करते हैं वे भले ही भौतिक दृष्टि से सद्गुणों से युक्त हो, किंतु वे गुण उन्हें भगत बनाने के लिए प्राप्त नहीं होते। शाकाहारी व्यक्ति या अहिंसक व्यक्ति भगत भी हो यह आवश्यक नहीं है, किंतु भगत स्वतः शाकाहारी तथा अहिंसक दोनों होता है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शाकाहार या अहिंसक भक्ति के कारण स्वरूप नहीं है। इस संबंध में स्कंद पुराण में एक कहानी आती है जिसमें नारद मुनि के उपदेश से एक बहेलिया महान भगत बन गया। जब बहेलिया पूर्ण भगत बन गया तो वह एक चींटी तक को मारने के लिए तैयार नहीं था। नारद मुनि के मित्र पर्वत मुनि ने जब भक्ति के कारण बहेलिये के इस आश्चर्यजनक परिवर्तन को देखा तो उसने कहा, हे बहेलिये, मुझे तुम्हारे द्वारा एक चींटी का भी वध करने की अनिच्छा विस्मित नहीं करती। जिस व्यक्ति में भक्ति विकसित हो जाती है उसमें सारे सद्गुण स्वतः आ जाते हैं। भगत कभी किसी के लिए पीड़ादायक नहीं बनता। शील रूप गोस्वामी यहाँ पुष्टि करते हैं कि चेतना एवं शारीरिक कर्म की शुद्धि, तपस्या, मन शांति आदि गुण भक्ति में तल्लीन रहने वाले व्यक्ति में स्वतः प्रकट होते हैं। शील रूप गोस्वामी यहाँ पुष्टि करते हैं कि भक्ति 9 प्रकार की होती है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, मंदिर में श्री विग्रह की पूजा, वंदन, आज्ञा पालन, सखा के रूप में कृष्ण की सेवा तथा उन्हें सर्वस्व अर्पित करना। इनमें से प्रत्येक विधि इतनी शक्तिशाली है कि यदि कोई इनमें से एक का भी पालन करे तो उसे निसंदेह वांछित सिद्धि प्राप्त हो सकती है। उदाहरणार्थ, यदि एक व्यक्ति की रुचि भगवान के स्मरण में है और दूसरे की भगवान नाम कीर्तन में, तो दोनों को ही उनकी भक्ति में वांछित लक्ष्य प्राप्त होगा। इसकी व्याख्या श्री चैतन्य चरितामृत में हुई है। कोई व्यक्ति इनमें से 1, 2, 3 या सभी विधियों को संपन्न कर सकता है। इसमें उसे अंत में भक्ति में स्थापित होने का वांछित लक्ष्य प्राप्त होता है।
इसके भी ठोस उदाहरण मिलते हैं कि भक्त ने किस प्रकार किसी एक प्रकार की सेवा करके सिद्धि प्राप्त की। राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवतम के श्रवण मात्र से जीवन लक्ष्य प्राप्त किया। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम का पाठ मात्र करके जीवन लक्ष्य प्राप्त किया। प्रहलाद महाराज सदैव भगवान का स्मरण करके अपनी भक्ति में सफल हुए। लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों को दबाकर सफल हुई। राजा पृथु मंदिर में पूजा करके सफल हुए। अक्रूर वंदना करके सफल हुए। हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र की निजी सेवा करके सफल हुए। अर्जुन कृष्ण को सखा बनाकर सफल हुए। बलि महाराज कृष्ण को अपना सर्वस्व दान करके सफल हुए। ऐसे भी भगत हुए हैं जिन्होंने भक्ति की सारी विधियों को एक साथ पूरा किया। श्रीमद् भागवतम में 9.4, 18, 20 महाराज अम्बरीश ने विषय में बतलाया गया कि उन्होंने समस्त भक्ति विधियों का पालन किया है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सर्वप्रथम राजा अम्बरीश ने अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में एकाग्र किया और तब अपनी वाणी को भगवान की लीलाओं के वर्णन में लगाया। उन्होंने अपने हाथों को भगवान के मंदिर को साफ करने में लगाया। उन्होंने अपने कानों को भगवान की दिव्य महिमाओं के स्मरण में लगाया। उन्होंने अपनी आंखों को मंदिर में सुंदर विग्रह का दर्शन करने में लगाया। उन्होंने अपने शरीर को श्रीमद् भगवत भक्तों की संगति में रहने में लगाया। जब आप किसी की संगति करते हैं तो आपको उसके साथ उठना बैठना खाना पड़ता है। इस तरह उसके शरीर से आपके शरीर का स्पर्श होना अनिवार्य है। महाराज अम्बरीश ने केवल शुद्ध भक्तों की संगति की और अन्य किसी से शरीर का स्पर्श नहीं होने दिया। उन्होंने कृष्ण को समर्पित तुलसी दल तथा फूलों को सूंघने में अपने नथनों का और कृष्ण प्रसाद खाने में अपनी जीभ का सदुपयोग किया। महाराज अम्बरीश कृष्ण को उत्तम प्रसाद अर्पित कर सकते थे क्योंकि वे राजा थे और उनके पास धन का अभाव न था। वे कृष्ण को सर्वोत्कृष्ट व्यंजन अर्पित करते थे और फिर बचे हुए भोजन को कृष्ण प्रसाद के रूप में खाते थे। उनकी राजसी शान में कोई कमी नहीं थी क्योंकि उनके महल में सुंदर मंदिर था जिसमें कीमती साज सामान से अलंकृत भगवान का अच्छा विग्रह था जिसे उत्तम भोजन अर्पित किया जाता था। इस तरह हर वस्तु उपलब्ध थी और वे सदैव कृष्ण भावनामृत में तल्लीन रहते थे। भाव यह है कि हमें महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। यदि हम भक्ति की सारी विधियों को संपन्न न भी कर सके तो कम से कम एक विधि को अवश्य पूरा करें, जैसा कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया है। यदि हम भक्ति की सारी विधियों को संपन्न करने में लग जाएं, जैसा कि महाराज अम्बरीश ने किया था, तो इन सारी विधियों में से प्रत्येक से सिद्धि मिलने का आश्वासन कर दिया जाता है। किसी विधि की प्रथम पूर्णता के साथ ही मनुष्य भौतिक कलमश से स्वतः छूट जाता है और मुक्ति उसकी दासी बन जाती है। इस भाव की पुष्टि विल्लभ मंगल ठाकुर ने दृष्टांत से हो जाती है। यदि भगवान की अनन्य भक्ति की जाए तो मुक्ति तो भगत की दासी बनकर उनके पीछे पीछे चलती है। शील रूप गोस्वामी कहते हैं कि कभी कभी भक्तों की भक्ति के विधानों वेदी भक्ति को आचार्यगण राजसी ऐश्वर्य भक्ति का मार्ग भी कहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये चैप्टर यही पेंट होता है और कई सारी महत्वपूर्ण बातें लास्ट में बता रहे हैं प्रभुपाद जी। और इसके साथ ही हमारा वैदिक भक्ति भी इंड होता है। वैदिक भक्ति चलो 50 चैप्टर में यहाँ पे इंड हो जाएगा। अगले चैप्टर में हम लोग जाने वाले हैं, ये यहाँ से रागुणों का भक्ति स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा हुई, जिसमें कि सबसे पहले बता रहे हैं कि वास्तव में जो हमारी भक्ति है ये सबसे टॉप मोस्ट है। भक्त सबसे टॉप मोस्ट है। और हमने लास्ट चैप्टर में भी अध्ययन किया था इसके रिगार्डिंग कि अगर किसी की भौतिक जीवन को खत्म करना है क्या करना चाहिए, उसे कहाँ जाना चाहिए? भौतिक जीवन खत्म करना है कहाँ जाना चाहिए उसे? गुरु की शरण। किसके दर्शन करना चाहिए? अभिलाष टू बताएंगे। प्रभु जी केसी घाट। केसी घाट जाना चाहिए, वहां जाके कृष्ण के दर्शन करना चाहिए। तो भौतिक जीवन आपका खत्म, फिर इच्छा नहीं करेगी आके दिल्ली में जॉब की प्रिपरेशन करें, है ना, आकर के इधर सब थोड़ा कर पाए। इच्छा नहीं करेगा क्या? भगवान का नाम लेते रहे।
केवल केसी घाट में जाके भगवान के दर्शन करने मात्र से। तो इसलिए जो भक्त का पोजीशन है, भक्त का जो पद है, सबसे बड़ा पद है, उससे बड़ा पद संसार में बना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी हम पद की बात करते हैं, जब भी हम कोई पोस्ट की बात करते हैं कि हमें ये बनना है, ये करना है, तो हम क्या देखते हैं? हम कहीं ना कहीं किसी के नौकर बनना चाहते हैं। नहीं, आप सोचिए, कोई बोले मुझे टीचर बनना है। टीचर किसका बनोगे आप? मैं गांव में टीचर बनूंगा, मैं शहर में टीचर बनूंगा, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर बनूंगा, या मैं यूएस में जाकर टीचर बनूंगा। तो आप क्या क्या ऑप्शन लोगे? हर कोई चाहेगा अमेरिका में जाकर सबसे बड़े देश में टीचर बनूंगा, है ना? तो हर जगह पे देखे तो हर व्यक्ति जो कुछ सोचता है कि मैं ये करूंगा, तो नौकर ही बनना चाहता है, चाहे कितना बड़ा पद क्यों ना सोचूं। मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो देश का नौकर बनूंगा आप। मैं आईएएस बनूंगा, तो वहां पे भी आप किसी नेता के नौकर बन जाओगे। तो कितना बड़ा भी पद सोचे, तो एक व्यक्ति है, उसकी आप सेवा करो। ये है पद, ये हमारी इच्छाएं है, तो यही सच्चाई। तो इस पद में आपको सबसे बड़ा पद कौन सा दिख रहा है? बोलेंगे अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाओ। ठीक है, तो पृथ्वी पे आपका एक देश के सबसे अमीर देश के आप राष्ट्रपति बन गए। या और बड़ा बनूंगा, इंद्र बन जाऊंगा, और बड़ा बनूंगा, फिर ब्रह्मा जी बन जाऊंगा, या उनके नौकर बनूंगा। कई लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, इंद्र के नौकर बनेंगे। तो यही तक है क्या? दुनिया सिमट कहीं रह जाती है। इन सबसे भी ऊपर एक पद है, उस पद का नाम क्या है? कौन बताएंगे? इन सब के ऊपर भी एक पद है, उस पद का नाम क्या है? बताएं अभिलाष प्रभु। भक्त। प्रभु जी, भगवान जी का भक्त। हाँ, भगवान का भक्त। आप लोग कंफ्यूज हो गए, या बताना चाह रहे थे और बता नहीं पा रहे थे? क्लियर है? सबसे बड़ा पद क्या है संसार में? वो भगवान का भक्त बना। भगवान से भक्त से बड़ा पद है ही नहीं। भगवान के भक्त बन जाते हैं तो सारे पद अपने आप उसके अंतर्गत नीचे आ जाते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 100 का नोट है, और आपके पास 100 का नोट है, तो आप रोगे कि नहीं मेरे पास 10 का नोट नहीं है, मेरे पास 20 रुपया नहीं है। आप रोगे? नहीं रोगे, ऑलरेडी आपके पास क्या है? आपके पास 100 का नोट है। तो वैसे ही अगर आपके पास भगवान की भक्ति है, भगवान के आप भक्त हैं, तो कोई जरूरत नहीं है सांसारिक चीजों में के पदों की आकांक्षा करने की। बाकी पद को अर्जित करने की सारी आकांक्षाएं अपने आप ही खत्म हो जाती है, केवल भगवान का भक्त बनने से। तो सारे पद उसके अंतर्गत ही आते हैं, नीचे ही आते हैं। तो सबसे ऊपर का जो पद है, वो भगवान के भक्त का पद। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? उनको सबसे बड़ा पद दिया गया। पूरे भारत में सबसे बड़ा जो पद था, अंग्रेज जो अंग्रेज देते हैं, वो पद उनको दिया गया भक्तिनाथ ठाकुर जी को। उनके घर तक ट्रेन बिछाई गई कि ये घर से निकलेंगे और सीधे ट्रेन में बैठ करके पहुंच जाएंगे अपने ऑफिस। लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर जी चिपक नहीं गए उससे। मैं सबसे बड़ा पद पे बैठा हूँ, मेरे लिए ट्रेन बिछाई गई है, अभी तो कैब आती है, कैब आके उठा के ले जाएगी आप। उनके लिए ट्रेन ही पट्टी बिछाई गई, अकेले ट्रेन में वो बैठते थे, केवल अकेले बैठते थे। और ट्रेन का जो ड्राइवर है, जो भी बैठता है, लेकिन उन्होंने उसको भी त्याग दिया भगवान की सेवा करने। ये भगवान की सेवा करनी, भगवान के भक्ति में पूर्ण। तो अगर हमारे पास 100 का नोट है, तो ऑलरेडी 10 का नोट है, 20 का नोट है, 25 का नोट है, 30 का नोट है, ऑलरेडी है। वैसे अगर हम भगवान के भक्त हैं, तो ऑलरेडी हमारे पास सब कुछ है। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास गया, और प्रभुपाद जी के पास बोला, प्रभुपाद एवरीथिंग इज ओके विद कृष्ण, बट एक चीज गलती है क्या? एक कृष्ण दूसरों की पत्नियों के साथ कैसे नृत्य कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है ये सारी पत्नियां किसकी हैं? उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति की उसकी है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी कितनी पत्नी है? तो मेरी तो एक ही पत्नी है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी एक पत्नी को किसने तुम्हें दिया? तो वो कंफ्यूज हो गया, किसने दिया मुझे? वो जो एक पत्नी है, उसे भी तुम्हें भगवान ने दिया है, ताकि वो तुम्हारी सेवा कर सके। वो वास्तव में तुम्हारी पत्नी है नहीं, वो भगवान की ही शक्ति है। भगवान ने तुम्हें दिया हुआ है, वो तुम्हारी सेवा कर सके। दुनिया की जितनी शक्तियां हैं, सबकी सब भगवान की शक्तियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो शक्ति है प्रकृति, प्रकृति भी भगवान की शक्ति है। दुर्गा, वो भी भगवान की शक्ति है।
तो सारी स्त्रियां भी भगवान की पत्नी हैं, तुम भी भगवान के हो। इसलिए भगवान चोर नहीं, चोर तुमने एक पत्नी रखा है, वो भी चोरी का रखा है। पत्नी किसकी है? वो कृष्ण की है। तो कृष्ण चोर नहीं है। तो यहाँ पे शिक्षा क्या मिलती है कि अगर हम केवल भगवान के भक्त बन जाते हैं तो अलग से कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। अलग से हम वेजिटेरियन बनेंगे, अलग से हम अच्छे व्यक्ति बनेंगे, अलग से हम सभ्य व्यक्ति बनेंगे। केवल भगवान के भक्त बन जाते हैं तो हम सभी भी बन जाएंगे। एक अच्छे वेजिटेरियन ही बन जाएंगे, एक अच्छे नागरिक ही बन जाएंगे। इसीलिए जब आप देखो महाभारत युद्ध हो रहा था उस टाइम पे बहुत सारे स्कॉलर थे। भीष्म पितामह अपने आप में बहुत बड़े स्कॉलर थे, वो भगवान के भक्त हैं, लेकिन उनकी लीला है। लेकिन भगवान ने वो पद किसको दिया? पूरे भारतवर्ष का जो राजा बना किसको बनाया? पांडवों को बनाया। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, बिना कुछ चेक किए। मालूम है कि भगवान के भक्त हैं तो वो अच्छा ही करें। जब ध्रुव महाराज लौट करके आते हैं तपस्या करके, तो अभी बहुत छोटे से हैं और भगवान की भक्ति में बहुत ही उन्नत है, खुद भक्त बन चुके हैं। तो उनकी आकांक्षा थी कि मैं राजा बनूं, पिता के गोद में बैठूं। तो उनकी आकांक्षा थी। लेकिन जैसे ही लौट के आते हैं, अभी भक्त बन चुके हैं, उनकी आकांक्षा खत्म हो गई कि मैं राजा बनूं। लेकिन तुरंत ही जो उनके पिता हैं, पिता क्या करते हैं? तुरंत ही त्याग करते हैं अपना पद, बोलते हैं आप राजा बनिए, क्योंकि आप भक्त हो तो आप अच्छे से संभाल सकते हो। तो एक अच्छा भक्त जो है वो अच्छा पति भी होगा, एक अच्छा भक्त अच्छा भाई भी होगा, एक अच्छा भक्त अच्छा बेटा भी होगा, एक अच्छा भक्त जो है एक अच्छा देश का नागरिक भी होगा। हर गुण उसके अंदर समाहित हो जाते हैं, केवल अगर वो भगवान का भक्त बनता है। इसलिए पापा जी का अलग से तो जरूरत नहीं है कि हम वेजिटेरियन बनाएंगे, अलग से जरूरत नहीं उसको नशा पान छुड़वाएंगे। अमेरिकन लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे उसको नशा पान छुड़वाने के लिए कि नशा छोड़ दो, नशा छोड़ दो, नशा छोड़ दो। पापा जी ने हमको भक्ति दी। जैसे वो भक्ति एक्सेप्ट करते हैं, नशा पान क्या छोड़ दिया? नॉनवेज भी छोड़ दिया, उनको भी छोड़ दिया। तो इस गवर्नमेंट बोली कि ये हमारे ये बच्चे जो नशा पान कर रहे थे, सारे गलत काम कर रहे थे, इन्होंने उनको छुड़वा ही दिया, इनके माँ बाप को भी छुड़वा दिया, प्रभुपाद जी ने उनको भी छुड़वा दिया। तो चलो इंडिया भक्ति करो। छुड़वाने का मतलब ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी छुड़वा दी, आसक्ति छुड़वा दी। तो ये भक्ति जो है इतनी पावरफुल है कि सारे गलत काम अपने आप ही भाग जाते हैं। जैसे कि भाई एग्जाम्पल देते हैं सूरज का। और सूरज जैसे ही निकलता है वैसे ही पूरा अंधकार, कितना गहरा अंधकार क्यों ना हो, गहरा से गहरा अंधकार भी तुरंत ही भाग जाता है। सूरज बस रोशनी आए सारा गहरा अंधकार तुरंत ही भाग जाता है। वैसे ही केवल अगर भगवान की भक्ति की रोशनी किसी व्यक्ति के हृदय में आ जाए, चाहे वो कितना ही घटिया व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही गिरा व्यक्ति क्यों ना हो, कितने सारे गलत काम क्यों ना किए हो, केवल एक भगवान के भक्ति की रोशनी आ जाए उसके हृदय में, तो सारे पाप कर्म सब के सब खत्म हो जाते हैं। वो एक शुद्ध भक्त बन जाता है। और एक शुद्ध भक्त के अंदर सारे गुण होते हैं, चाहे वो पति पत्नी बेटा बेटी जो भी आप गुण खोजोगे उसके अंदर वो सारे गुण निकल के आएंगे। तो हीरा बन जाता है। हीरा क्या होता है? हर एंगल से लाइट करता है, जिस गुण होता है लाइट करता है। वैसे एक भक्त जो होता है वो हर एंगल से लाइट करता है, उसके अंदर कोई कमी नहीं रह जाती, क्योंकि वो उनके शरणागत है जिनके अंदर कोई कमी नहीं है। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं। और उसके वजह से किसी विधि की फॉलो करने की जरूरत भी नहीं है। एक बार भक्त तो सोचते हैं कि चलो भाई अभी शनिवार है तो यहाँ पे तेल डाल देते हैं। जो अभक्त हैं ये पूरे से भक्त नहीं बने। बुधवार को ये कर लेंगे, अभी ये ग्रह चल रहा है तो अंगूठी पहन लेते हैं, अभी उनकी पूजा कर लेते हैं। कई बार भक्तों में ऐसे डाउट आ जाता है। तो भक्तों का अगर ऐसा डाउट हो रहा है तो उनको कम भक्त समझना चाहिए। कम भक्त मतलब कम भक्त। कम भक्त जानते हैं ना, कम भक्त। तो कम भक्त नहीं, कम भक्त हैं। कम भक्त हैं तभी भगवान को छोड़ के अंगूठी, वास्तु शास्त्र, देवी देवता इनके जाके आगे मत्था टेक रहे हैं। क्योंकि अगर भगवान के भक्त हैं तो कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर आपके पास प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है, आपका कांटेक्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ है, तो आप जाओगे पंचायत के मुखिया के पास, भाई ये काम करा दे। क्या है पंचायत का मुखिया क्या करेगा मेरे? तो
ये कम भक्त इसीलिए मैंने बोला क्योंकि भक्त जो है उनका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। और जब वो जाते हैं, अंगूठी पहनते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं या देवी देवता के पास जाते हैं, तो ऐसे ही है कि प्रधानमंत्री का बंदा मुखिया के पास जाके हाथ जोड़ रहा है कि भाई कुछ करते। मुखिया भी आश्चर्यचकित हो जाता है, तो ये प्रधानमंत्री का बंदा मेरे पास क्यों आया। तो वैसे ही जो अगर भक्त हैं वो प्रार्थना करते हैं मुक्ति के लिए, मैं मुक्त हो जाऊं। मुक्ति देवी बोलती है क्या बात कर रहे हो आप, मैं तो आपके चरणों में पड़ी हूँ। वैसे कभी भक्त प्रार्थना नहीं करते, जो कम भक्त होते हैं वो प्रार्थना करते हैं मुक्ति के लिए कि मैं मुक्त हो जाऊं। क्योंकि जैसे ही भक्ति स्टार्ट करते हैं, थोड़ा गंभीर होते हैं, तो मुक्ति देवी स्वयं आके खड़ी हो जाती है, कब मैं इस भक्त की सेवा करूंगी। तो भक्ति भक्ति करते मुक्त होते हैं। अब देखिए जो भक्त होते हैं ना, उनको कोई चिंता परेशानी बीपी की गोली नहीं खानी पड़ती है, सोने के लिए नींद की गोली नहीं खानी पड़ती, वो मुक्त होते हैं। और कितना उनका लाइफ ऐसा नहीं कि वो बहुत बिल्कुल निकम्मे होते हैं, कोई काम नहीं करते, सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं। प्रभुपाद जी केवल 2 घंटे सोते थे, ऐसा नहीं कि स्ट्रेस की भी गोली खाते थे। अब 2 घंटे सोना पड़ रहा है, 22 घंटा काम करना पड़ता है, थोड़ा स्ट्रेस गोली ले आओ खा लेते हैं, और नींद गोली ले आओ, नींद गोली खानी पड़ेगी। कभी ऐसा नहीं। या हम जो हमारे भक्तगण हैं, कभी ऐसे कभी बेचैन नहीं होते। 3 घंटा काम करते हैं, बीच में ब्रेक लेते हैं, सुबह ब्रेक, सिगरेट पीते हैं, फ्राइडे को जाकर के बियर पीते हैं, नशा करते हैं, तब जाके वो अपने एनर्जी फील करते हैं, तब जाके मंडे को काम करते हैं। 8 घंटे काम करने के लिए कितना कुछ करते हैं। हर 2 घंटे के बाद सिगरेट पियेंगे, शाम में नशा पान करेंगे, चाय चलते रहता है ना। आप देखा होगा, आपने जब ऑफिस में जाते हैं तो हर 20 मिनट आधे घंटे पे चाय आता रहता है, चाय मंगाओ तब काम करेंगे। आज बहुत सर दर्द कर रहा है, चाय मंगाओ तब काम करेंगे। तो ऐसे चलता रहता है, तब जाके 8 घंटे 5 घंटे काम करते हैं। और इवनिंग, फ्राइडे नाइट में, सैटरडे नाइट में जाके उनको पार्टी करना है, शराब वराब पियेंगे, तो जाके एनर्जी आएगी, तब जाके मंडे को काम करेंगे। होता है हमारे भक्तों से, ऐसा होता है कि भाई संडे को छुट्टी मिलेगी आपको, आप भक्ति कर रहे हैं ना। भक्ति करते हैं और भक्ति में आनंद आता है, भक्ति से ही भक्ति शक्ति मिलती है। इसलिए बताया गया भक्ति का गिफ्ट क्या है, भक्ति का रिवॉर्ड क्या है। भक्ति करें तो रिवॉर्ड क्या है भक्ति का, रिवॉर्ड ये है कि हमें और भक्ति करने का मौका मिले, ये गिफ्ट है। कोई बोले प्रभु जी हम तो 2 साल से जूम जूम पे क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्या मिला मुझे। ये मिला कि आप 2 साल से कर रहे हैं, आपको आगे भी करने का मौका मिलता है, ये गिफ्ट है। तो मैं डेली 16 माला कर रही हूँ या कर रहा हूँ 5 साल से, गिफ्ट गिफ्ट क्या है। गिफ्ट ये है कि आप अगले 3 भी माला कर पाओ, ये आपका गिफ्ट है। सेवा का रिवॉर्ड क्या है, सेवा ही है। वो अलग से मेडल नहीं पहनाते हैं कि आपको मेडल मिलेगा। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति की भक्ति है। मान लो शांतला माता जी, मतलब 3 साल तो हुए, तो कोविड से 3-4 साल से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं क्लास को। इनका गिफ्ट क्या है, इनका गिफ्ट यही है कि अगले और 5-6 महीने, 1 साल 2 साल 3 साल रेगुलर और सेवा करते रहेंगे, ये इनका गिफ्ट है। अलग से कोई मेडल नहीं मिलेगा कि अभी इनको थोड़ा नीचे उतारते हैं, इनको हार पहनाते हैं और सेवा से अलग कर देते हैं। ये गिफ्ट नहीं है, ये तो पनिशमेंट हो गया ना कि चलो माता जी यार बहुत सेवा किया, अभी ठीक है आप हटिए यहाँ से, आपकी सेवा बंद की जाती है। तो ये गिफ्ट हो गया, ये तो और दूर कर दिया किसी से। तो सेवा करने का गिफ्ट क्या है, सेवा करने का गिफ्ट है कि आपको और सेवा मिले, तो भक्त और कृष्ण से जुड़ जाता है। गिफ्ट में क्या चाहते हैं, गिफ्ट भक्त के लिए गिफ्ट क्या है कि वो कृष्ण से और स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाए। तो वो सेवा कर रहा है और अधिक सेवा मिल गई, या सेवा में ही कंटिन्यू है वो। 16 माला कर रहा है, अगले कल भी 16 माला करता है, परसों भी 16 माला करता है, ये 16 माला का गिफ्ट है। हम सेवा कर रहे हैं और नई सेवा मिल गई, इस हमारी सेवा का गिफ्ट है। अब उसको नीचे उतारा जाए कि नहीं ठीक है आज से सेवा बंद कर दी, तो फिर क्या हो, तो कृष्ण से दूर हो गया ना। छोटा पद को छोटा कर दिया गया। पद बड़ा कब होगा, जब सेवा करा तो और सेवा बढ़ा दो उसकी, और सेवा जिम्मेवारी मिलेगी, तो एक्चुअली उसका पद बढ़ गया, कृष्ण से और करीब आ। ऐसा आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ ना। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि वास्तव में भक्त का पद है वो सबसे बड़ा पद है।
और भक्त हमेशा क्या चाहता है, वो और अधिक भक्ति करना चाहता है। तो संसारिक लोग ललायत होते हैं ना, और अधिक पद देने के लिए। कोई कलर के चाहेगा कि मैं मैनेजर बन जाऊं, कोई मैनेजर चाहेगा क्या बन जाऊं, मैं सीईओ बन जाऊं। वैसे भक्त क्या चाहता है, भक्त चाहता है कि मैं और अधिक जिम्मेवारी उठाऊं, और अधिक सेवाएं करूं। ये भक्त की इच्छा होती है। तो वो ये नहीं चाहता कि चलो भाई अभी हो गया बस, दैट्स ऑल, हिंदी करो, अभी निकलते हैं, है ना। तो पद को छोटा कर दिया उसने, है ना। अगर उसने कुछ स्टॉप किया तो अभी ये नहीं, अब ये, तो पद को छोटा हो गया उसका। तो भक्त मतलब अधिक कृष्ण से जुड़ा होगा और अधिक पूरे दिन वो इंगेज रहेगा सेवाओं में। ये भक्त की आदत है। प्रभुपाद जी एक जब बूढ़े हो गए, ओल्ड एज में जब प्रभुपाद जी थे, तो भक्तों ने कहा प्रभुपाद जी आप इतना ट्रेवलिंग क्यों करते हैं, आप इतना ट्रेवलिंग मत कीजिए, आप तो अब वृंदावन में रहिए, और वृंदावन में रह करके भी हम लोग देखेंगे। प्रभुपाद जी ने कहा डोंट टेक माई प्रिविलेज टू सर्व कृष्णा। प्रभुपाद जी ने कहा ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कृष्ण की सेवा कर पा रहा हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि मेरे को 2 घंटा सोने का मौका मिलता है, बाकी 22 के 22 घंटे में लगातार सेवा में बिजी हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य है, सो माई प्रिविलेज, डोंट स्नैच इट, इसे छीनो मत, है ना? मेरे शिष्यों, ये अधिकार मुझसे मत छीनो। मैंने तो पर्सनली देखा है गुरु महाराज को, कैसे गुरु महाराज इतने ओल्ड एज में, पूरे बॉडी में पार्किंसन है, हाथ कांप रहे हैं, पाँव चल नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी महाराज जो है वो जाते थे, लोगों से मिलते थे, ऑल्टर में जाके आरती करते थे। तो फुल यूटिलाइज, एक एक मिनट का फुल यूटिलाइज करते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सेवा कर पा रहा हूँ। भले ही एज मेरी 70 है, बट मेरा सौभाग्य है कि मुझे सेवा का मौका मिला हुआ है। तो बिल्कुल सेवा नहीं छोड़ते थे। तो भक्त क्या चाहता है, भक्त हमेशा अपने पद को मेंटेन करने के लिए, पद को बढ़ाने के लिए अधिक से सेवा करता है। पद मतलब भक्ति का पद, बाहरी पद। और वो किसी और विधि का सहारा नहीं लेना चाहता कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मैं और कुछ और विधि भी पढ़ लेता हूँ, थोड़ा ये हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ, थोड़ा शनिदेव को जल दे देता हूँ, थोड़ा बहुत वृंदावन घूम लिया, भी थोड़ा मनाली घूम के आते हैं, कुल्लू मनाली चलते हैं घूमने के लिए, वो भी एरिया, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, स्विट्जरलैंड चलते हैं। ये भक्त इच्छा कभी नहीं करता। तो भक्त चाहता है बार 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 मैं वृंदावन ही जाए। ये भक्त की इच्छा होती है, किसी और विधि को कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है कि सबसे बड़ी विधि क्या है, भक्ति की जो मेरे विधि का पालन करे, सबसे बड़ी विधि, इससे बड़ी विधि कोई है ही नहीं, तो उसको क्यों स्वीकार करूं। इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश महाराज राजा हैं, लेकिन राजा होने के बावजूद वो क्या कर रहे हैं, सारा काम खुद ही कर रहे हैं। इवन पानी लाने की सेवा भी खुद ही कर रहे हैं भगवान के लिए। अभी यहाँ पे पढ़ा ना आपने, डिटेल में पढ़ा, तो अम्बरीश महाराज क्या कर रहे हैं, खुद ही पोछा दे रहे हैं, खुद ही भगवान का पगड़ी बना रहे हैं, खुद ही भगवान को नहला रहे हैं, खुद ही भगवान की अगरबत्ती कर रहे हैं, खुद ही भगवान को दीपक कर रहे हैं, भगवान के मंदिर जाने के लिए पैदल जा रहे हैं, पालकी भी नहीं जा रहे हैं बैठ करके, हाथों से सफाई कर रहे हैं, पाँव से चल के जा रहे हैं, आंखों से दर्शन कर रहे हैं, कान से श्रवण कर रहे हैं, सब खुद ही कर रहे हैं। एक बार स्टोरी आती है महाराज अम्बरीश की कि उनकी पत्नी ने क्या किया, देखा कि अम्बरीश महाराज ने पानी नहीं लाए भगवान के, बहुत बिजी होते हैं ना, तो फिर कुछ छूट जाता है। तो अमृत महाराज भगवान के नहलाने के लिए, स्नान के लिए पानी लाना भूल गए। तो पत्नी देखा अच्छा ये अच्छा मौका है, तो उन्होंने फटाफट भाग के गई और पानी लाके पहले ही रख दी, ये लीजिए भगवान की सेवा के लिए पानी है। तो अमृत महाराज गए और उनको याद आया कि मैं तो पानी लाया ही नहीं। जैसे पीछे मुड़ते देखते हैं क्योंकि पत्नी ने पानी पहले से लाकर रख दिया, और खड़ी है, मुस्कुरा रही है कि अब मेरे पति देव मेरे को थैंक यू बोलेंगे, कितनी अच्छी सेवा की, पानी पहले से ले आई तुमने। अमृत महाराज गुस्सा हो गए, बोले कि तुमने पानी क्यों लाया, ये मेरी सेवा है भगवान की पानी लाने की, मैं खुद ही पानी भर के लाऊंगा, तुम पानी कैसे ला सकते हो, अगर तुमको सेवा करना है तो खुद जाके अपने विग्रह की सेवा करो, खुद से पानी लाओ, नहलाओ, अपना सेवा खुद ही करो, मेरे सेवा में तुमने क्यों दखल अंदाजी की, पानी तो मैं ही लेके आऊंगा। फिर वो स्वयं गए पानी लाने के लिए, खुद से पानी लेकर के आए। तो जो राजा, एक इतने में राजा खुद पानी ला रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो सेवा छोड़ना नहीं चाहते कि मेरी एक सेवा कम हो जाएगी, पानी लाने की सेवा मेरी कम हो जाएगी, वो सेवा छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो खुद ही पानी ला रहे हैं। तो लाइक दैट यहाँ पे डिटेल में वर्णन है, तो कैसे जो भक्त है
बिल्कुल डेडिकेटेड रहता है अपनी सेवाओं के प्रति, क्योंकि उसको मालूम है कि सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे संपूर्ण जीवन का, कि मुझे भगवान की सेवा मिली है और मुझे कभी नहीं छोड़ना। हाँ, अपने भक्तों के लिए कोई भी होता है हमारे मंदिर में, या उन्नत भक्तों के बीच कभी होता है कि वो फाइटिंग करते हैं सेवाओं के लिए, ऐसा बहुत कम देखा जाता है। बट मैंने देखा है कई बार जो उन्नत भक्त फाइटिंग करते हैं, नहीं नहीं ये मेरी सेवा है, ये मैं ही करूँगा। जैसे कई बार मंदिर में जो लोग फूल बांटते हैं ना, तो उसमें फाइटिंग होती है कि मैं सालों से फूल बांट रहा हूँ, मैं ही बांटूंगा, तो और क्यों बांटेंगे। तो भाग के आते हैं फूल बांटने, सेवा करने, कुछ डोनेशन दे रहे हैं, तो ये सेवा के लिए डोनेशन मेरा ही रहेगा। जन्माष्टमी में जो प्रसाद है, उस प्रसाद का जो मेन अमाउंट है वो मैं ही पे करूँ। कई लोग डेडिकेटेड है, सेवा छोड़ना नहीं चाहते। तो क्योंकि उनको मालूम है, सिद्धांत क्लियर है कि भक्ति जो है वो सबसे भक्त भक्त का पद जो है वो सबसे बड़ा पद है। भक्ति सबसे बड़ा कार्य है, और जो मैं कर रहा हूँ उससे अच्छा कोई कार्य है ही नहीं संसार में करने के लिए। सबसे अधिक अच्छा जो टाइम के यूटिलाइजेशन है वो भगवान की सेवाओं में ही है। ये इनकी बुद्धि बहुत ही क्लियर होती है, साफ क्लियर होती है, कि इसलिए उनको त्याग नहीं करना चाहिए। फाइनली यहाँ बिल्लू मंगल ठाकुर जी का एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, कैसे बिल्लू मंगल ठाकुर जी सब कुछ त्याग करके आते हैं और भगवान का भजन करते हैं, फिर भगवान को साक्षात देख पाते हैं। इवन मुक्ति भी आती है तो उनको वो साइड कर देते हैं कि मुझे नहीं चाहिए। तो इस तरह से रूप गोस्वामी लास्ट में बताते हैं कि ये जो वैदी भक्ति है, साधना भक्ति, हमने अध्ययन किया अभी पीछे के 15 चैप्टर में। तो साधना भक्ति कभी कभी ऑपुलेंस का भी इसमें सार दिखता है, कि बहुत ऐश्वर्य से की जा रही है साधना भक्ति, बहुत कुछ ऑफर करते हैं इसमें भगवान को। लेकिन चूंकि ये भगवान के लिए होती है, ये शुद्ध भक्ति के अंतर्गत ही आता है। चाहे बड़े मंदिर, बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाएं, यात्राओं पे जाएं और बहुत ऑपुलेंट ऑफरिंग करें, ये सब भी इसी के अंतर्गत आएगा, साधना भक्ति के अंतर्गत ही आएगा। और ये वैराग्य के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि हम भगवान को दे रहे हैं। तो इसमें ये शुद्ध भक्ति के अंतर्गत ही लिया जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ऐश्वर्य से भक्ति कर रहे हैं, इस्कॉन के मंदिर में तो बहुत है सजाते हैं, ये शुद्ध भक्ति नहीं। हमारे पास है, तुम सजाते हैं, हम अधिक धन इकट्ठा करते हैं और अधिक सेवा करते हैं भगवान की। ऐसा नहीं है कि जो भगवान को थोड़ा ही धन, सारा धन भगवान का है, हम अधिक से अधिक सेवाएं करते हैं, अधिक से अधिक धन इकट्ठा करते हैं, फिर अधिक से अधिक भगवान को अर्पित कर देते हैं। तो ये हमारा भाव रहता है। इसलिए इस्कॉन में इतना ऑपलेंट मंदिर बन रहे हैं, इतने ऑपलेंट डीटीज की ड्रेसिंग हो रही है, इतने ऑपलेंट भगवान को भोगा लग रहा है। सब क्यों हो रहा है? क्योंकि भक्त अधिक सेवाएं कर रहे हैं, अधिक मेहनत कर रहे हैं, अधिक एफर्ट लगा रहे हैं। तो हमारा जो भी प्रोग्राम होता है बहुत ही ऑपलेंट होता है। हालांकि वैदिक भक्ति नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि बहुत ही ऐश्वर्यशाली हो तो वैदिक भक्ति नहीं है, तो वैदिक भक्ति, लेकिन इसमें हम इफर्ट अधिक लगा रहे हैं, अच्छे से होगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर 15 चैप्टर हिंद होता है वैदिक भक्ति, और अगला चैप्टर रागानुगा भक्ति आएगा, तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे। ओके, अभी तक कोई प्रश्न है आप लोग का तो आप पूछ सकते हैं। वैदिक भक्ति जो पहला पार्ट था वो यहाँ पे हिंदी, तो गोस्वामी की जय। ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? यस, रति मंजरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि आप बता रहे थे ना कि जो भक्त होते हैं वो किसी देवी देवता का इस टाइप का पूजा नहीं करते, लेकिन कभी कभी ऐसा भी सुनने को मिलता है कि अगर आप पूर्ण शरणागत नहीं है कृष्णा का, तो आप ये कर सकते हैं थोड़ा। तो ये मतलब इसको कैसे समझ सकते हैं? हाँ, कई बार लोग कहते हैं कि अभी देखो प्रभु जी, पूर्ण शरणागत तो है नहीं ना। अभी लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था इस चीज को। अभी कुछ भक्त बोलते हैं भगवान के धाम जाना है, कुछ बोलते हैं भगवान के धाम क्यों जाना है, जहाँ है उधर ही रहेगा, सेवा कर लो। तो अभी जो शुद्ध भक्त हैं वो तो ये बोल सकते हैं, प्रहलाद महाराज बोल सकते हैं, प्रभुपाद जी बोल सकते हैं कि अभी तो भगवान के धाम ना जाके हम इधर ही रह के भी सेवा कर लेंगे, महाराज उन्हें कह सकते हैं, वो शुद्ध भक्त हैं। लेकिन हम जैसे भक्त जो कि 3 गुणों के प्रभाव में हैं, तो हमें तो ये प्रार्थना नहीं कर सकते कि हम इधर ही रह के सेवा करेंगे, क्योंकि इस शरीर से सेवा बहुत मुश्किल है, हम तो कोई भी गिर जाते हैं इस संसार के चक्रों में। तो हम ऐसे प्रार्थना नहीं कर सकते। तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान जो हमारे लिए बेस्ट है आप वो दो, जो शक्ति दो कि आपके यहाँ आकर के शाश्वत रूप से मैं आपकी सेवा कर सकूं। भगवान के धाम जाने के लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से।
लेकिन जहां तक ये वाली बात आती है कि हम देवी देवता के पास जाएंगे, कर्म कांड करेंगे, क्यों? क्योंकि हम अभी शुद्ध भक्त नहीं है। लेकिन हम शुद्ध भक्त के पद पे तो हैं, तो हम कृष्ण पे विश्वास खो देते हैं अगर हम इस पथ पे रहने के बावजूद पथ से भ्रमित हो जाते हैं। जैसे ही आप उस पथ पे चल रहे हैं, हम भक्ति के पथ पे चल रहे हैं ना, हम भक्ति के कार्य कर रहे हैं, उस पथ पे अग्रसर है। हमारी सेवाएं क्या है? हम चैंटिंग करते हैं, शुद्ध भक्ति। हम मंगल आरती करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, शुद्ध भक्ति। हम भागवतम पढ़ते हैं, शुद्ध भक्ति। भोगा लगाते हैं, शुद्ध भक्ति। क्लास अटेंड करते हैं, शुद्ध भक्ति। है ना? सारा हमारा प्रोसेस प्रभुपाद जी ये सब शुद्ध भक्ति है, जो जितना अधिक हम करेंगे भगवान के उतना ही करीब जाएंगे। अब सोचो, अभी जूम क्लास में हम भागवतम श्रवण कर रहे हैं, रूप गोस्वामी के बारे में श्रवण कर रहे हैं। अब कोई बोले नहीं प्रभु जी अभी क्या करें, बहुत दिन से बीमार चल रहे हैं ना, तो ऐसा करते हैं ना, शनिवार भी है और शनिवार को आपका क्लास होता है, शनिदेव मंदिर जाना बहुत जरूरी है। किसी ने कहा कि शनिदेव को जाके 2 लोटा तेल चढ़ा दो तो तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगी। तो बोझे आज हम जूम क्लास नहीं करेंगे, आज हम भागवतम नहीं सुनेंगे, आज तो दिन में जाना पड़ेगा शनि मंदिर, वहाँ 9 बजे लाइन में लगेंगे, तो सामने जाके 2 लोटा तेल चढ़ाएंगे। तो माफ कीजिएगा प्रभु जी, आज हम आपको जूम क्लास नहीं करेंगे। अब आप बताइए, ये शुद्ध भक्ति के अंतर्गत तो नहीं आएगा ना। और ये जो भक्त ने किया कि मैं तो अभी कम भक्त हूँ अभी तुम्हें भक्त बना नहीं पूछा, अभी तो मैं 8 माला ही करता हूँ, 16 माला कहाँ करता हूँ, इसलिए आज जाके मेरे को जूम क्लास ना करके मेरे को तेल चढ़ाने दी। आप बताओ दत्ती मंजी माता जी, वो अच्छा कर रहा है गलत कर रहा प्रभु जी वैसे तो अगर गलत ही कर रहा है, है? क्या लेकिन कैसे किसी गलत हो गया? गलत इसलिए कर रहा है क्योंकि वो भक्ति को छोड़ के उधर देवी देवता के पास जा रहा है। तो हाँ। भक्ति तो अनन्य भाव से करनी चाहिए। लेकिन अगर जिसको पूरी श्रद्धा नहीं है कृष्णा पर, तो वो तो चला ही जाएगा ना प्रभु जी फिर। हाँ, तो जा रहा है तो गलत कर रहा है ना, ये तो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। आप भी यही कह रहे जी हो। जी जी जी। अभी अगर वो सुबह के 9 से लेकर के रात के शाम के 6 बजे तक वो जो तेल चढ़ाने के लिए लाइन में लगकर तेल चढ़ाने के लिए खड़ा था शनि मंदिर के आगे, इतना टाइम वेस्ट किया, उससे अच्छा अगर उसने भागवतम पढ़ ली होती, उससे अच्छा अगर उसने 16 माला से अधिक जप कर लिया होता, उससे अच्छा अगर वो भगवान के मंदिर जाकर के कुछ सेवा कर लिया होता, तो शनि देव को जो उसने जल चढ़ाया है या तेल चढ़ाया है, उसके लाखों गुना अधिक फल मिल जाता। वो भक्ति के पथ पे चल रहा था, वो मुड़ गया इधर, अब फिर से आएगा, फिर से कल 16 माला करेगा, तो टाइम लॉस्ट हो गया ना। जीवन छोटी है, उस जीवन में जितना भक्ति कर पाए उतना अच्छा है। अब उसमें क्यों टाइम वेस्ट करें देवी देवता के पास जाकर के? इससे पपाज किसने पूछा कि आपके मंदिरों में शिव जी की विग्रह और बाकी देवी देवता विग्रह क्यों नहीं बने? पपाज ने कहा ऑलरेडी लोग बहुत ही डिबेटेड हैं, इनको हम सम्मान करते हैं, लेकिन अगर इस पथ पे चले जाएंगे ना तो उधर ही खो जाएंगे। हम बोलेंगे हाँ शिव जी जी से मिल गया, शिव जी से मांगा था कल कि शिव जी नौकरी लग जाए, शिव जी विवाह हो जाए, शिव जी ने दे दिया, अभी आगे मैं यही करूंगा, शिव जी के पास ही जाऊंगा बार बार। अभी कृष्ण भक्ति का पथ छोड़ करके शिव जी के पास अटक गए, कहाँ जाएंगे? शिवलोक जाएंगे, फिर क्या होगा? फिर गिरेंगे धरती पे। तो जी इसलिए आ, ये मूर्खता है कि हम भक्ति के पथ पे चल रहे हैं, हमारा सारा प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस हो, यहाँ पे चर्चा भी हमने किया भी था कि एक भी प्रोसेस जो है वो थोड़ा भी ऐसा कि वो पोटेंट नहीं है, वो अपने आप में पूर्णतः पोटेंट है हमें भगवत धाम पहुंचाने के लिए। तो कोई प्रोसेस को आप ले लीजिए, चाहे वो भागवत सेवन ले लीजिए, चैंटिंग ले लीजिए, डीटी वर्शिप ले लीजिए, किसी एक पद पे भी चल रहे हैं, तो बाकी जगह जो हम करेंगे टाइम वेस्ट करेंगे, उससे बहुत बेटर है कि हम इसी किसी एक पद पे चल जाएं। घर में विग्रह है, विग्रह की सेवा कर लो उस टाइम पे, तो वो ज्यादा जी बेटर है कि उधर हम जाकर के टाइम वेस्ट कर रहे हैं देवी देवताओं के पास, या फिर जो भी आप कर्मकांड की विधियों में टाइम वेस्ट करते हैं। रिजल्ट तुरंत तो मिल जाएगा, मान लो कभी रिजल्ट आ भी जाएगा, लेकिन वो रिजल्ट को सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा, टेम्पोररी रिजल्ट आएगा उसके पास। जी तो प्रभु जी। इसलिए इम्पोर्टेंट है एज ए भक्त, हमें तो बिल्कुल इस पद से भ्रमित नहीं होना चाहिए, और जो भ्रमित होना चाह रहे हैं उनके लिए हमें थोड़ा ऑप्शन, उनको थोड़ा शिक्षा देना चाहिए। मान गए तो ठीक है, अगर कम श्रद्धा है तो जाएंगे ही जाएंगे, क्या कर सकते जी प्रभु जी। हैं, है ना? ओके, और कोई प्रश्न की निका? हाँ, सांतला माता जी, और Hare देन Krishna. सांतला माता जी। Okay. Hare Krishna, Prabhuji. How can we practice Yukta Vairagya, that is, using everything for Krishna at workplaces? युक्त वैराग्य मतलब क्या होता है? हर चीज को भगवान के लिए यूज करना, युक्त करना। तो युक्त वैराग्य अगर हम करना चाहते हैं, पहले वैराग्य होना चाहिए। तो वैराग्य नहीं है तो युक्त वैराग्य कैसे मिलाएंगे?
कई लोग सोचते हैं कि युक्त वैराग्य मतलब सब कुछ भगवान पे जोड़ दो। तो सब कुछ जोड़ना सही है, लेकिन वैराग्य के साथ जोड़ना है, डिटैचमेंट के साथ जोड़ना है। अभी अ, जैसे कि आपको मान लो इच्छा है बर्गर खाने की, तो अभी बर्गर खाने की इच्छा है, तो आप क्या करेंगे, बर्गर को अच्छे से बनाएंगे, फिर भगवान को भोग लगाएंगे, बोलेंगे युक्त वैराग्य। तो ठीक है, युक्त वैराग्य आप नाम ले, लेकिन युक्त वैराग्य नहीं है, क्या कहते हैं, वैराग्य नहीं है ना। युक्त वैराग्य मतलब क्या है, वैराग्य होना। तो वैराग्य है, उसको भगवान से हम यूज कर रहे हैं, तो ये वैराग्य है, युक्त वैराग्य हो जाएगा। क्योंकि युक्त वैराग्य में वैराग्य शब्द भी सम्मिलित है। अगर डिटैचमेंट नहीं है तो फिर कैसे उसको जोड़ेंगे भगवान के साथ। तो हमें एक्चुअली इस शब्द को बहुत ही डीपली समझना पड़ेगा। युक्त वैराग्य मतलब फर्स्ट वैराग्य देन युक्ता। पहले डिटैचमेंट होना चाहिए, देन वी कैन अटैच दैट डिटैचमेंट टू कृष्णा, दैट इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। ऐसा नहीं कि हम अपने भोग की वृत्ति को भगवान की सेवा में लगा दिए तो बोलिए तो युक्त वैराग्य है प्रभु जी। समझ रहे क्या कहना चाह रहे हो ना, हमको भोग की इच्छाएं हैं बहुत सारी, तो बोलेंगे भगवान से हम लगा देते हैं, युक्त वैराग्य हो जाए। ये युक्त वैराग्य नहीं है, ये तो कॉम्प्रोमाइज करना है। ये नए भक्तों के लिए कि चलो ठीक है, आपकी भोग की इच्छा है, तो इस भोग की इच्छा को भगवान से जोड़ दो। तो मान लो इच्छा इडली खाने की हो रही है, तो अभी क्या करेंगे, इडली खाने की इच्छा है, वो भोग लगा के खा लेते हैं भगवान को। तो ये युक्त वैराग्य में नहीं आया। युक्त वैराग्य में क्या आएगा, आपके आपकी डिटैचमेंट है। क्या डिटैचमेंट है, कि मैं धूप में नहीं जाऊंगी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, बहुत धूप है, लेकिन आपको आज्ञा मिला हुआ है कि नहीं, आपको धूप में जाके किताबें बांटनी है, ये मैराथन का टाइम चल रहा है, आपको जाना पड़ेगा। तो आपकी इच्छा नहीं, आपको वैराग्य है। इसको आपने, जो वैराग्य था आपका, उसको भी आपने लगा लेने में जाऊंगी क्योंकि आदेश मिला है। तो अपनी इच्छा के विरुद्ध आप गए बाहर, उसको वहां से में लगाया, तो कहते हैं युक्त वैराग्य। तो भोग की इच्छा को लगाना युक्त वैराग्य में एक्चुअली नहीं आता है। वर्ड से क्लियर होता है युक्त वैराग्य। वैराग्य को युक्त करना किसके लिए, भगवान के लिए। भोग को युक्त करना, तो ये क्या वैराग्य में आएगा, नहीं आएगा। जैसे मान लो आप मदर हैं, माता जी हैं, तो आपको बहुत सी साड़ी पहनने की इच्छा है, तो आपने क्या किया, बहुत सी साड़ी पहन लिए, मतलब महंगी साड़ी, लाखों की साड़ी साड़ी आपने पहन ली, और बोला, सेंटर पे चली गई, मंदिर में चली गई, बोले ये तो युक्त वैराग्य है, मैं साड़ी पहन के कहाँ आई हूँ, मंदिर आई हूँ। तो युक्त वैराग्य नहीं है। हमारे अंदर भोग की इच्छा थी, महंगी साड़ी पहनने की, पैसे थे, हमने पहन के मंदिर चले गए, बोले कि तो भगवान के लिए आई हूँ ना, आपके लिए थोड़ी आई हूँ, मैं तो भगवान के लिए आई हूँ। ये युक्त वैराग्य नहीं है, ये तो भोग की इच्छा है। लेकिन अगर कहा जाए कि आप कल जो है 50,000 की साड़ी पहन के आइए, क्योंकि हमारे मंदिर में बहुत बड़े गेस्ट आ रहे हैं, मान लो मोदी जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उसके लिए आपको 50,000 की साड़ी पहन के आना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड हमें मेंटेन करना है। आपकी इच्छा नहीं है 50,000 साड़ी पहनने की, आपने कभी पहना भी नहीं है, और बिल्कुल भाव भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है मैं 50,000 की साड़ी पहनूंगी, और पहन के आप गई, तो ये हो जाएगा युक्त वैराग्य। ये साड़ी पहनना आपके लिए युक्त वैराग्य हो जाएगा। लेकिन खुद की इच्छा से जाएंगे तो ये भोग आ जाएगा, वैराग्य के अंतर्गत नहीं आता। ओके। ओके। Thank you. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोनल माता जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि हम बाकी देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो हम भटक जाते हैं। ये आपकी बात मैंने भी पर्सनली कई साल कृष्णा कॉन्शियस ज्वाइन करने के बाद मैं भी हनुमान जी के प्रसाद चढ़ाना एंड शनि देव को तेल चढ़ाना किया है, लेकिन जब मैंने छोड़ा तो मुझे समझ में आया कि मेरा कितना टाइम सेव होके वो भक्ति में लग सकता है। लेकिन ये तो हो गई और द डीटीज वर्शिप जो हमारी विश पे है और हम सेव कर सकते हैं, लेकिन ड्यूटीज तो भगवान की दी हुई है। अगर हम कई बार हमें अंदर से फील होता है कि नहीं हम भक्ति नहीं कर रहे, हम भक्ति नहीं कर रहे, बहुत गिल्टी फील होता है, लेकिन हम इतने फंसे होते हैं कि हम नहीं कर पा रहे। तो हम्म। उसमें फिर मतलब क्या सोचना चाहिए अपने आप को माफ करने के लिए, बेसिकली कि पता है मान लो कि हम आपकी करना आपकी चाह रहे हैं। बेटी है, आपकी बेटी बोले मैं माँ की सेवा नहीं कर पा रही हूँ, तो चलो आज चाची की सेवा कर लेती हूँ, अच्छा लगेगा आपको। बोले माँ की सेवा नहीं कर पा रही हूँ, चलो आज चाची की सेवा कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। तो अच्छा क्या है आपकी बेटी के लिए, कि भले सेवा कर नहीं कर पा रही, लेकिन करने का प्रयास करे। वो आपको छोड़ के चाची के पास चले जाए तो आपको अच्छा लगेगा।
तो वैसे ही नहीं, भगवान भी आपके हमारी तरह ही है। तो कोई आप भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा है और भगवान की सेवा छोड़ के चला गया देवी देवता के पास जो उनके ही अनुगत हैं, तो भगवान को अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये मेरे पास आ रहा था, मेरे को छोड़ के उधर चला गया। अरे मूर्ख कहीं के। देवी देवता नहीं, जैसे घर ऑफिस और कामों की जो हम भगवान की दी हुई हमें कर्म है। उसको तुम्हें करना चाहिए ना, उसको तुम बताया गया, तो जिम्मेवारियों को निभाना चाहिए। जिम्मेवारी नहीं, अलग से जिम्मेवारी नहीं लेना चाहिए कि अलग से लूंगा जिम्मेवारी। और उसके चक्कर में अगर कभी भक्ति सेक्रीफाइस हो करनी पड़े, चुनना पड़े, तो हमें मतलब धर्म को चुनना चाहिए या ड्यूटी को। चुनना पड़े तो भक्ति को चुनना चाहिए, भगवान की भक्ति को चुनना चाहिए। केस अलग हो सकते हैं पर्सनली, हर एक के अलग केस हो सकता है। जैसे मान लो पति देव की तबीयत खराब है तो उसके लिए रात भर जागना या सो जाना और सुबह माला करना, क्या अच्छा है? कौन बताए? आप नहीं, कोई और बताइए। पति देव की तबीयत खराब है, रात भर जागना पड़ेगा। रात भर जागूंगी तो सुबह की माला खराब हो जाएगी, तो नहीं जागती हूँ, सो जाती हूँ। तो जागना अच्छा है या सो करके सुबह की माला करना अच्छा है? प्रभु जी, जागना अच्छा है। जागना अच्छा है ना? जागेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि पत्नी कर्तव्य निभा रहे हैं। और जागते हुए माला करो, क्या दिक्कत है? पति देव की तबीयत खराब है, जागो, जागते हुए माला करो। ये तो तपस्या में आ जाएगी ना। अब सो गए, क्यों सो गए? मालूम नहीं, प्रभु जी ने कहा था क्लास में सुबह की माला बहुत अच्छी होती है और सबसे वैराग लेना चाहिए। अरे पति तो भगवान ही है, भगवान की सेवा करनी चाहिए। मैं भगवान के लिए सो रही हूँ। तो ये फैनेटिक हो जाए, ठीक है। वैसे देव देवता केस में ऐसे हम ले सकते हैं कि भगवान को छोड़ के देव देवता के पास चले गए तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। ओके। ओके, और क्या प्रश्न है किन्हीं का? प्रभु जी इसी के हरे मतलब एक question है। हरे अभिलाष कृष्णा। प्रभु। question ये है कि जैसे अभी डिस्कशन करते माता जी कह रहे थे कि जैसे जॉब वगैरह, बट जॉब वगैरह भी तो ये हमने स्वतंत्र रहने के लिए खुद ही लिया है ना, भगवान ने तो नहीं दिया ना ये सब। हम्म ये तो हमारा खुद का डिजायर है ना कि वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट, भक्ति नहीं चूज कर रहे। हाँ। हम्म जॉब की जो हमारी इच्छा है, अगर नीड है फैमिली के लिए या हमारे लिए, तो हम वो करें। बट इतना ना करने में बिजी हो जाए कि हम भगवान को ही भूल जाए। तो हमें करना चाहिए, भगवान के लिए करना चाहिए। एक्चुअली हर एक काम, भक्त हर एक काम भगवान के लिए करता है। और जिस काम से वो भगवान से दूर होता है उस काम को वो छोड़ देता है। इस काम से मैं भगवान से दूर हो जाऊँ। तो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मिली है तो हमें निभाना चाहिए। बट ऐसा नहीं निभाएं कि उसके लिए हम अभी सब भगवान को ही छोड़ दें। सोलह माला नहीं हो रही है, भक्तों का संग छूट गया। तो छोटी जॉब मिल रही है, भक्तों का संग है, तो अच्छा है। सोलह माला कर पा रहे हैं, भले ही छोटी जॉब है, बहुत अच्छा है। ऐसा बड़ा जॉब ले लिए कि उसमें पैसा बहुत है और क्राइम करना पड़ेगा उसमें, पैसे घूस थोड़ी खानी पड़ेगी। हमारे एक भक्त हैं, तो उनको बहुत बड़ा पोस्ट मिला जिसमें उनको पैसे लेने ही पड़ेंगे। तो वो तुरंत ही उस पोस्ट को नेगलेक्ट कर दी कि मैं उस पोस्ट को लूंगा ही नहीं। बाकी लोग आश्चर्यचकित हो गए, अरे इस पोस्ट लेने के लिए 10-10 लाख रुपए घूस देते हैं और तुम बोले इस पोस्ट को नहीं लूंगा। उनको अपने आप मिला, डिमांड भी नहीं किया था। तो ये होता है हमारे जीवन में कि हमें एक्चुअली चूज करना होता है कि वास्तव में हम क्या चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं या फिर हम सेकंड ऑप्शन चाहते हैं। सेकंड ऑप्शन पे शायद भगवान ऐसा ऑप्शन देंगे आपको, आप उधर ही चले जाएंगे। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे निभाना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। ओके। ओके, लास्ट क्वेश्चन। और किन्हीं और का प्रश्न है कोई तो हम ले सकते हैं। कोई और प्रश्न किन्हीं का? गिरिधारी माता जी ने शायद प्रश्न पूछा था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी बस मैं ये पूछ रही थी, जैसे बाई चांस कई बार गृहस्थी में टाइम नहीं मिलता दिन में, तो रात में हम्म, किसी टाइम भी कर सकते हैं अपनी मतलब माला या नहीं? कर सकते हैं माला। सोने के पहले तो जरूर कंप्लीट करनी चाहिए, और जी वैसे कई बार मॉर्निंग में होता करना है चाहिए। थोड़ा घर में किसी कारण नहीं हो पाती दिन हाँ, में जैसे, तो कर सकते रात हैं को माता अपनी जी। अभी मैंने कंप्लीट। वही एग्जांपल दिया ना तुरंत जी। माता जी को, कि पति देव की तबीयत मान लो खराब है तो हमें जगना है, हम्म। जगना जगना चाहिए। जग करके फिर माला करना, ऐसा नहीं कि सो जाएंगे और फिर सुबह माला करेंगे। तो घर में बहुत बिजी है तो ठीक है, अभी हर दिन ऐसा नहीं हो रहा है, कभी कोई ऐसा हो रहा है तो जी। ठीक है, हम गेस्ट को अटेंड करेंगे, सबकी सेवाएं करेंगे। लेकिन हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा सोने के पहले जी भगवान की माला करें। ठीक है मैं, ठीक है। ठीक है। हरे ओके, कृष्णा। थैंक यू। और कोई प्रश्न किन्हीं का?
Prabhuji, last questions. Yes, We yes. have 19 devotees here, but once when we start the test, Prabhuji, there are hardly 10 or 9 or 10 will be there. So you request everyone Okay. to attend the test. My humble request everyone, please do test. तो ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करती हैं टेस्ट और या करवाती हैं भक्तों से। अभिलाष भी कौन करते हैं टेस्ट प्रिपेयर? Abhilash Prabhu. अभिलाष भी कर रहे हैं अभी, नो नो तपोनिधि नो भी करते थे, तपोनिधि हाँ भी सॉरी बीच में कर रहे थे, साथ में माता कुछ दिन पे कर रही थी। तो आप लोग टेस्ट प्लीज अटेंड कीजिए, इससे आपका रिफ्रेशमेंट हो जाता है, आप चीजें आपके मन में बैठ जाएंगी, आप भूलोगे नहीं, जो भी पढ़ेंगे भूलेंगे नहीं। तो ये तो आपके लिए सौभाग्य है ना, कि आपको ये टेस्ट के माध्यम से चीजों को मेमोराइज करने का मौका मिले। तो इसको ऐसे सौभाग्य लेकर के इसको जरूर देना चाहिए। थैंक यू। अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अभी हमारा साधना भक्ति कंप्लीट हो चुका है, अगले बार हम वैदिक भक्ति में जाएंगे। सॉरी, वैदिक भक्ति कंप्लीट हो चुका है, अगली बार हम रागानुगा भक्ति में जाएंगे अगला चैप्टर से। तो आप लोग पेज पढ़ के आइए और फिर हम रागानुगा भक्ति में इंटर करते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने अपना अमूल्य समय हमें दिया और इतने बेहतरीन तरीके से हमें कक्षा में जो भी पाठ समझाया, तो इसलिए हम प्रभु जी के लिए हरे कृष्णा महामंत्र बोल के धन्यवाद करेंगे। तो सभी अपने को म्यूट कर लीजिए, अरे, और हरे कृष्णा महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। और देखिए, अभी अभी प्रभु जी ने इतना अच्छा क्लास लिया, इतना लंबा क्लास लिया। आप प्रभु जी बेसराय में हमारा क्लासेस सोचिए, कितना मतलब कितने बिजी हैं प्रभु जी, पूरा मतलब बिजी शेड्यूल प्रभु जी का। तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद।